साहब कि आपने सूरह के नाम जो है वो रट्टा तो मार लिया आपने, लेकिन आपने उसका मीनिंग जानने की कभी कोशिश नहीं की। एकदम जानने की कोशिश किया मेरे भाई, एकदम जानने की कोशिश किया। तो और आपको ये आयतल पता कुर्सी था कि सुनाने के कुरान बाद, एक मिनट, आयतल कुर्सी सुनाने के बाद वो भी सुना सकता हूँ, लेकिन जो इतना मेरे मुसलमान बेवकूफ भाई यहाँ बैठे हैं ना, जो मतलब कुछ जानते उनते नहीं है, जबरदस्ती आके घुस जाते जाहिलों के चैनल में, उसके लिए एक मैंने मिसाल पेश किया कि यहाँ जाहिलों लोग आते हैं जिसको कुछ इल्म नहीं होता है और यहाँ से नहीं, गुमराह होकर जाते हैं। मोमिन मोमिन यही रीजन था। ये बात तो तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी, तुमने उसका पूरा सत्या मार दिया। अरे मेरा अगर भाई, मुझे पता है कि मैंने अच्छा सही सही से नहीं पढ़ के पढ़ा दिखा उसको। भाई, सही से पढ़ के दिखा। एक मिनट, अगर दिखा दिया पढ़ के, तुम सब बोलो कि मैं सब जाहिल बैठा हुआ है फिर जितना है, अगर मैं पढ़ के दिखा दिया तो। तू हमारे सामने जाहिल है, अभी तू पढ़ और तेरे को देख कितनी सारी गलतियां हम निकाल देंगे। चल पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़। अच्छा, गलती निकाल दोगे? हाँ, गलती करेगा तो गलती निकालेंगे, पढ़ो। अगर नहीं निकाल पाए तो फिर तो बोलेंगे तुमको आता है पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तुम पहले उस पॉइंट पे आओ ना जो हम लोग नहीं जो स्ट्रीम अब तो भाई मैं उस पे आ जाऊंगा। देखो अभी तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी वो भी तुमने गलत पढ़ा, पूरा तजवीद की तुमने माँ बहन एक कर दी तुमको, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो आयतुल कुर्सी को पढ़ दो जरा ढंग से, सही तरीके से पढ़ दो। पढ़ दे भाई, इज्जत का सवाल है। मोमिन साहब पढ़ दो आयतुल कुर्सी ढंग से, सही से पढ़ो। गया ये साइड साहब? क्या हो गया, इनका इंटरनेट खत्म हो गया लगता है। हाँ, या ये दूसरी स्क्रीन में है जो इनकी आवाज नहीं आ रही है। भाई अगर मोबाइल पे दूसरी स्क्रीन पे जाओगे ना तो यहाँ पे आवाज नहीं आएगी आपकी। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ अभी आ रही है, पढ़ दो जरा। मुझे दूसरी स्क्रीन में आप लोग देखे क्या अभी? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो आप जब मोबाइल पे दूसरी स्क्रीन पे जाते हो ना तो यहाँ पे आप नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा पढ़ दो जरा आयतुल कुर्सी, फिर हम टॉपिक तो पे बात करें। आप लोग स्ट्रीम में फिर बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे ना? नहीं आपसे कर लेते, लेकिन आप जो इतनी बड़ी बड़ी हाके हो ना, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि ढंग से एक बार पढ़ के दिखाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व अल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सीनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला भाई रुक नहीं रहा है। गलत, तो ये भी गलत पढ़ रहा है, प्यारे पूरा बच्चों, गलत। जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। चुके हैं हमारे दिलों की धड़कन, हमारे अजीज मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे फर्सी सलाम के साथ स्वागत करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन फेवरेट मुर्तद एडम सीकर फर्सी सलाम के साथ। सलामुल मुता साहब। अरे सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। क्या हो रहा है साहब, क्या हो रहा है? लॉन्ग टाइम लोग आपको इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे सदियां यार, सदियां बीत गई हैं यार। ट्यूसडे को तुमने स्पेन के साथ क्या सत्यानाश किया यार, इतनी जल्दी खत्म हो गई थी चीजें। अरे भाग्य कहानी है इसका मोमिन का, जल्दी स्ट्रीम खत्म हो गई थी। मैं थोड़ा बिजी, वापस आया, स्ट्रीम गायब। मैं कहा यार मुझे तो लग रहा है सालों गुजर गए यार यहाँ पे बात किए हुए। अच्छा एडम साहब, ये मोमिन का जरा एक मामला सेट कर देते, ये तड़प रहे आज के टॉपिक पे बात करने के लिए, हम इनको जाने नहीं देना चाहेंगे, हम चाहते कि बात करें। मोमिन साहब देखो, आप जो इतनी बड़ी बड़ी अभी हाक रहे थे ना, आपने अभी जो पढ़ा, आपने पूरा सत्यानाश मार दिया आयतुल कुर्सी का, क्योंकि आपको नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर घमंड है, तकब्बुर है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये इस तरीके से आपने तो वो जहां पे खींचना है वहां पे आपने खींचा नहीं, जो क्या कहते हैं उसको, जहां पे हल्का रखना है वहां पे हल्का नहीं रखा। तो आपको नहीं आता भाई, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अच्छे से सीखिएगा और उसके बाद बड़े बड़े दावे करना। ठीक है मोमिन साहब, अभी कर ले आज के टॉपिक पे बात, अनम्यूट कर लो। और अक्सर हमने देखा है एडम साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, वो एकदम खोखला होता है अंदर से। बिल्कुल इसे कहते हैं सर एग्जैजुरेट करना। ये ओवर एग्जैजुरेट करते हैं अपने आप को, ये समझते हैं कि ये बड़ी महान चीज है, क्योंकि इनको इनके मौलवियों ने आजकल बड़ा हमारे खिलाफ एंटी एक्स मुस्लिम प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ये लोग सिखा रहे हैं इनको कि यार एक्स मुस्लिम जो है ना सब कुछ झूठ बोलते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार ये जो मुल्ला मौलवी कहते हैं और मुफ्तियान कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, वो खुद हमारे पास क्यों नहीं आते, साबित कर दें। एक स्ट्रीम में आगे साबित करके वाह वो स्ट्रीम हजारों दफा चलाएं, लो जी एक्स मुस्लिम साहिल को हमने साबित कर दिया झूठ बोला, एडम सीकर ने साबित। अपने चैनल पे ना एक छोटी सी पोर्शन पकड़ेंगे जिसका स्याको सबाक होगा नहीं, उससे साबित करने की कोशिश करेंगे, देखा झूठ बोलते हैं। अबे सालो आओ ना भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं, आओ। ये मुफ्तियान नहीं आते, लेकिन सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एनी हाउ डजंट मैटर, जो आता है आए, हम तो उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आओ जी हमें साबित करो, दैट्स इट, नथिंग न्यू। एग्जैक्टली
ये मोमिन तो गया, इसका काम भारी हो गया। मंतकी अंजाम साहब बड़े जमाने बाद जुड़े। मंतकी अंजाम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल कैसे हैं? आवाज आ रही मेरी? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए आप। बस आपके साथ हैं, आप फिक्र ना कर। मंतकी अंजाम साहब, मैं आपको आज एक दिन पहले ही याद किया था, मैं बोला बहुत दिन हो गए दिखे नहीं। नहीं बस नजर है, बस आप लोगों के साथ है, इतना ही कह सकते हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक है रतन भाई? सारे लोग ठीक हैं? जी जी हम ठीक है। बस 1 मिनट के लिए मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद आप लोग ने उस पर अगर चर्चा करना है तो कर लें, मैं चाहूंगा कि आप लोग कर लें, एडम भी कर लें। ये सूरह अंबिया की 78 यानी कि 21 की 78, इसको जरा देख लें आज के तनाजुर में कि सूरह जो अंबिया बकरियां की बोला आपने? जी जी 21 की 78, 21 की 78, 78 ना? जी जी ओके। उसको हम आजकल के साथ कैसे उसको हम आजकल के साथ कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले ये मुझे साबित करें ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्स। आप उसे आजकल में कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं, मैं जो है ना, मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि भाई जब उस वक्त बकरियां खेत में गई किसी की और खेत को उजाड़ा, तो अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों को भेजा कि उस तनाज़े का तस्फिया करें या मसला हल करें। लेकिन यहाँ पर आज हजारों बच्चे कत्ल हो रहे हैं, या एक तरफ से या दूसरी तरफ से। इतने बड़े तनाज़े में इंसान डूबा हुआ है, और अल्लाह ताला हम मोमिनों की कोई दुआ नहीं सुन पा रहे हैं और ना ही कोई हल बता रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप इस पे रोशनी डालें तो मेहरबानी हो। सर सिर्फ कहानी है ना, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कहानियां ये, इसमें कोई वर्डिक्ट ये नहीं मेरे है। और आपके लिए ना, ये मेरे और आपके लिए ना एडम साहब, यानी कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए नहीं है। वो छोटी छोटी जो है ना पेशनगोइयों के लिए बैठे हैं कि जैसे पहले साहिल ने कहा कि पत्थर के पीछे यहूदी छुपा होगा तो हम उसको कत्ल करेंगे। तो जब हदीस में इतना एम्फेसाइज है उनका, तो कुरान की आयत पर क्यों नहीं हो सकता है? Fair enough, but I think आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बड़ी इलॉजिकल चीजें हैं कि वहां पे कभी जो है एक इंसान के लिए अल्लाह आग को ठंडा कर दे रहा है, कभी वो कुछ और कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इतने सारे बकौल इनके इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह किसी को नहीं भेज रहा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मंतकी अंजाम साहब, अगर मोमिन इस पे गौर करे तो सोचने वाली बात है। और साथ में ये भी देखें कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही, जिनका खालिसतन ताल्लुक इसी जमीन से है जहां पर आज ये लड़ाई हो रही है। तो ये डोम ऑफ द रॉक वाली जो बात है, या सुलेमान का जो तख्त, जो भी कहानियां हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, और दाऊद जो है इनके अब्बा हैं सबके। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला को एक्ट करना चाहिए इस मौके पर। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह है ही नहीं तो कहां से एक्ट करेंगे? साहिल भाई मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। जी जी दो रिप्लाई दो। अभी भाई साहब ने बोला कि जब बकरी का मैटर हुआ तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने को भेजा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस वक्त का बात हो रहा है उस वक्त अंबिया आने का सिलसिला जारी था, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमा दिए, सूरह अजाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। लोगों, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी है। जब नबी का सिलसिला ही खत्म हो गया था, अब कैसे नबी आएगा? अच्छा भैया, वो तो एक सेकंड सर, छोड़ो यार, मुझे बोलने दे प्लीज। ऐसा है भाई कि वो जो कहानी है वो अपनी बहू को अपनाने के लिए कहानी, उसका इस आयत से खातमुन नबीय्यीन से भी कोई ताल्लुक नहीं। उसको उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और शायद अपने साहिल भाई को सबको पता है कि वो क्या है। वो उसी के सिलसिले की आयत है जो आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। बात देखिए, एक पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, अब दूसरा बात मत लिखिए। लेकिन अब बात हुआ कि अब नबी क्यों नहीं आ रहा, पॉइंट यही है। असल में ये मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे बहस करेंगे। अभी उस वक्त मोमिन साहब, आप जो असल जो मौजू है ना, आप उस पे बात कर लेना। वो अपना पॉइंट रख के जा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहस नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट का जवाब तो मैं दिया ना कि अब जब नबी नहीं आ सकता तो कहां से आएगा? अल्लाह ताला ठीक है, आपसे उस पे बात कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा इस पे मैं जवाब देता हूँ, छोटे भाई पे मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन छोड़ूंगा उसके बाद। तो जवाब देंगे तो फिर मेरा बात भी आप सुनेंगे, सुनना पड़ेगा तो जवाब। हाँ सुनूंगा। अगर मैं नहीं सुना तो दूसरे भाई हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं कि साहिल भाई मुझे बैक स्टेज में डाल दे। नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा है कि अगर नबी अल्लाह ताला हमें नहीं सुन रहे और अल्लाह ताला कोई मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, तो फिर आज हम मस्जिदों में 5 वक्त आजाने क्यों दे रहे हैं, अपने माथे क्यों टेक रहे हैं, अपने पेंदे क्यों उठा रहे हैं, और इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं, उनको यानी कि मिन्नतें और जारियां कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। इसका मतलब कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले हमें यार और मददगार छोड़ चुके हैं,
लिहाजा हमें शायद इस मामले में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाई मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताइए हाँ, आप कौन इनको सा दे दे, रास्ता अभी इनको दिखाते दे हैं? दे, मैं चलिए मैं- मोमिन मैं साहब, छोड़ूंगा। मोमिन साहब आप रुक जाइए। साहिल भाई, मंतकी ये इंसाफ अंजाम नहीं होता साहब, साहिल भाई, आपका मुझे ही point- बोलने दीजिए। यार एक मिनट रुक जा यार मोमिन। मंतकी अंजाम साहब आपका पॉइंट आ गया है, थैंक यू सो मच, आपने ये हाईलाइट किया, और जो समझदार है उनके समझ में आएगा, जो ना समझ है उनके समझ में नहीं आएगी ये बातें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जरा आज हम इनसे आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जी शुक्रिया। ओके, ओके, थैंक यू। जी एडम साहब, आप कुछ पॉइंट मोमिन साहब को रख रहे थे, वो रख दीजिए। पहले मोमिन साहब को रख लेने दे, वो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। जी। मोमिन साहब अपने पॉइंट रख लें, फिर मेरे बात। मैं बोल ये रहा हूँ ना भाई, जो ये बात अक्सर किया जाता है ना कि अब कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, ठीक है? तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इंडिया में इतना बड़ा रिलीजन हिंदुज्म है, जब दिल्ली के सड़कों पर हिंदू भाइयों का कत्लेआम खुलेआम किया गया, तो उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? मैं अपना रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन महाभारत हो रहा था उस वक्त उसका भगवान कहाँ था? अब पॉइंट ये है कि तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है, तो अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया, सूरह अनफाल सूरह राड आयत नंबर 28 में, और सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए दिया ताकि तुम्हें आजमा सके तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और अल्लाह ताला ये भी कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में, क्या तुम्हें यूं ही जन्नत मिल जाएगी जब तक तुम्हें पहले जैसा मुसीबतें नहीं आएगी? अल्लाह ने साफ बता दिया, मुसीबत आएगी तुम्हें, जान से, माल से, भूख से, तड़प से, औलाद से, हर तरफ से मुसीबत आएगी। तुम अगर कोई साबित कदम रहेगा तो ही तुम जन्नत जा सकते हो, तो प्रूफ रखती हूँ। अगर ये बोल रहे कि तुम्हारा भगवान कहाँ था, तो मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि साहिल भाई का भगवान कहाँ थे जब हिंदुओं पर, या किसी, आप तो हिंदू है नहीं, सॉरी, अगर किसी हिंदू का भगवान कहाँ थे, या एडम भाई के ईसा मसीह कहाँ थे ईसाई पर जब मुसीबत आई उस वक्त? आप इस सब का आंसर दे दीजिए, फिर मैं मान लूंगा बाकी आप लोगों का कहना सही है। ओके, सो ये तो मेरा पॉइंट नहीं था इस वक्त, इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर वंस अगेन वी विल गो इन सर्कल। आपने कहा था, पहले आए थे आप खातिमुल नबीन के ऊपर, राइट? खातिमुल अंबिया के ऊपर। ये पॉइंट को देखते हुए वो बात कीजिएगा, ठीक है? नहीं, इस पॉइंट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब आपके ये पॉइंट पास आपको नहीं आता? ओके ठीक है, चलो इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो अल्लाह आपको कहता है कि दुआ ना करो, राइट? जी, तो दुआ कबूल होती है इस्लाम में? एडम भाई मैं सिंपल मैं क्वेश्चन किया, दुआ आपसे- कबूल होती है इस्लाम में? जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कौन सी अगर मैं दुआ आपसे कबूल बात होती है? कर रहा हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा एडम भाई कि यहाँ जी पे आप जहां मर्जी ऐसा- रिवर्स करना, मुझे परवाह नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दुआ कबूल नहीं, होती मतलब है ऐसा नहीं कि फिर आप गाली में उतर आए, एकदम तरीका सर, मैंने सिंपल सवाल किया है, दुआ कबूल होती है इस्लाम में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फॉर्म बताया, या तो तुम्हारा दुआ जो तुम दुआ करते हो अल्लाह से कबूल करता है, या तो तुम्हारे लिए रखता है जो तुम्हें उससे अच्छा अमल बदला देगा, या फिर तुम्हारा दुआ जन्नत यानी में कि दुआ कबूल नहीं होती? होता है। अगर जो दुआ हमारे हक में बेहतर है वो होता है। कैसे पता लगेगा कौन सी दुआ हमारे हक में बेहतर है? मेरी, आप ये कहते हो कि तुम्हारी, लेट्स से तुम मुसलमान हो चुके, तुम्हारी बहन का रेप हो रहा है, तुम्हारे हक में बेहतर है क्या कि उसका रेप हो जाए, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही कि उसका रेप ना हो? लेट्स से 4 गुंडे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बहन का रेप कर रहे हैं, और तुम दुआ करते हो, और ये तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम्हारी बहन का रेप हो जाए? अल्लाह ने सिखाया है कि जब 4 लोग वहां पर है ना, तो उस वक्त तुम्हें उसको मतलब छोड़ना नहीं है। फिर कहाँ पे सिखाया कि छोड़ना नहीं? कुरान की आयत देती है अल्लाह ने, अगर ये सिखाया तो? अच्छा, कहाँ ये लिखा हुआ कि 4 लोग का रेप हो रहा है तो तुम्हें वहां पर दुआ करना कहाँ लिखा है? मैंने आपसे पूछा है कि आप दुआ कर रहे हो, मैंने आप भी मजबूर आपसे हो पूछा गए है हो। मेरे भाई एडम भाई, मैंने भी आपसे नहीं, ये पूछा है, आपने कहाँ दिखाना लिखा ना है? सर। देखिए, आपने कहा है, देखिए जो क्लेम देता है ना, रिवर्स क्लेम, जो क्लेम देता है उसका काम होता है एविडेंस प्रूव करना, जिसने सवाल किया होता है उस क्लेम के गिर्द उसका नहीं होता। आपने कहा है कि जनाब अगर 4 लोग रेप कर रहे होंगे तो अल्लाह ने कहा है कि उसको बख्शना नहीं है। मैंने पूछा ये अल्लाह ने कहा? नहीं, मैंने बात जब कहा, मैंने ये बोला कि अभी मैं कहा उसको दुआ नहीं करूंगा, सर, लाइव में कहा है सर, क्यों झूठ बोलते हैं यार आप लोग? मैं मेरा वो इंटरप्रेशन नहीं था, वो आप अपना हिसाब से समझ लिए। मेरा ये ओके, कहा मैं कि फिर आपको होगा तो मैं सुने, छुड़ाऊंगा मैं आपको उसको। दोबारा सवाल करता हूँ, सुने जो मेरा सवाल है, फिर उसका जवाब दोबारा सोच के दीजिएगा। अगर आपकी बहन का रेप, अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसका नहीं, जवाब सर, सुनने एक के लिए सेकंड। भी तैयार रहिएगा, या फिर सर मैंने आंसर सुना देने था, के लिए इसीलिए मैंने आपको काउंटर दिया था, मैं सवाल दोबारा करता हूं ताकि आपको समझ लग जाए, ताकि आप मुनासिब जवाब दे सकें एक बार सोच के। बिल्कुल। अगर आपकी बहन का रेप हो रहा है, 4 बंदे आपकी बहन का रेप कर रहे हैं, आप मजबूर हैं और आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी बहन का रेप ना हो, बच जाए, तो क्या ये आपके हक में बेहतर है कि उसका रेप हो जाए क्योंकि अल्लाह ने आपकी दुआ नहीं सुनी? जी, आप मतलब क्वेश्चन यही है कि अगर 4 लोग अगर रेप कर रहे हैं तो तुम उस वक्त दुआ करोगे, यही है? तुम दुआ कर रहे हो कि मेरी बहन का रेप ना हो, और अल्लाह नहीं सुनता, और आपने कहा जो दुआ वो नहीं सुनता वो आपके हक में बेहतर है कि वो नहीं सुनता। भाई इसलिए तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान में, सूरह नूर सूरह 24 आयत नंबर 31 में कि औरतों तुम घर पे रहो, पर्दा से रहो, बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं निकली जी सर, किसने कहा है कि वो बाहर थी? आपके घर में आके रेप कर रहा है भाई। भाई कोई क्यों रेप करेगा? मैं इतनी बड़ी इस्लाम मुस्लिम इलाका में रहता क्यों हूं, करेगा, क्यों इतना नहीं बड़ा करेगा? वो मुस्लिम चोरी इलाका में करने आया रहता था, उसे आपकी बहन नजर आ गई, उसने रेप करना शुरू कर दिया। अब बताएं ना मुझे, ऐसे मौके पे आप दुआ करते हैं, आप भी घर में है, उसने आपको बांधा हुआ है, आप दुआ करते हैं अल्लाह इनका टूट जाए, इनका खड़ा ही ना हो, लेकिन वो दुआ नहीं सुनी जाती। मुझे बताइए आपके हक में बेहतर है? क्योंकि आपने कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके हक में बेहतर है कि आपकी दुआ कबूल ना हो, आखिरत में कबूल हो। आपने लफ्ज बोले, मैंने नहीं बोले। जी, मैं इसका आपको एक आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ओके? इसको समझने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट लाना पड़ेगा।
और 3 पॉइंट क्या होगा, यहाँ यहोवा को लाना पड़ेगा, सेकंड भगवान को, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ अल्लाह को भी ला रहे हैं। जब आप इसका आंसर दे देंगे फिर जिसको मर्जी लाना, पहले इसका आंसर दे दिया फिर जिसको मर्जी लाना। मैं आंसर एकदम दे रहा हूँ, सुनिए, अगर मैं मान आंसर दे फिर क्या मर्जी जाना। एडम भाई तो ये तो जबरदस्ती मनमाना हो गया। एक तरफ स्ट्रीम में मैं नहीं है, ये आपने पहले बताना है फिर आगे चले। मैं यही पॉइंट एडम भाई मैं इसका आंसर बेशक दे रहा हूँ, लेकिन 2 पॉइंट खत्म कर लूँ, तीसरा मैं आंसर दे दूंगा। आप अगर 2 पॉइंट मेरा अगर ना मुनासिब हो तो उसके बाद बोलिए भाई तुम गलत बोल रहे हो, पहले 2 पॉइंट बोल लूं, उसके बाद तीसरा पॉइंट इजाजत दीजिए बोलने का। पॉइंट पे बात कीजिए प्लीज, किसी और के अभी नहीं, जब किसी और से सवाल करेंगे फिर वो करना। मेरे भाई तो इसका आंसर देने के लिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे कोई आंसर ही ना हो, इसका आंसर मुझे देने दीजिए, मैं दे रहा हूँ आंसर। दे ना भाई, आज के दिन में दे, शुरू करें जो आते ना। अगर भाई मैं बोलूं कि आपका बाप ही आपका बाप है, आप इसे दलील दीजिए, आप कैसे दलील देंगे? क्या स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है जो मैंने सवाल किया, उसका जवाब एक क्वेश्चन इसी है। टाइप का सवाल आपने रखा है, जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब एक क्वेश्चन है। परफेक्ट मेरे भाई, दैट इज व्हाई मैंने आपको कहा था कि मैं इस टॉपिक पे नहीं चलना चाहता, क्योंकि आप इस टॉपिक पे कोई नहीं बात कर सकता। स्टूपिड टॉपिक आप लेके आ रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह की जगह भगवान को रख दिया जाए तो मोमिन, you are being stupid right now, because उनके भगवान ने कहीं पे ये नहीं कहा कि अगर आप दुआ करते हो और मैं कबूल नहीं करता तो मैं आपको इससे अच्छा अजर दे दूंगा। ये उनके भगवान ने नहीं कहा, ये यहोवा ने भी नहीं कहा। सो लिहाजा डू नॉट ब्रिंग 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन प्ले। सो यू आर ब्रिंगिंग 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी ऐनक से देखते हुए। मैंने इसीलिए बोला था इस टॉपिक पे बात नहीं करो, फंस जाओगे। मैंने तुम्हें इजी वे आउट दिया था ये टॉपिक तुमने स्टार्ट करने से पहले, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, क्या तुम बात ही करने जाते? सो प्लीज यार, जब मैं किसी बंदे को सुने मोमिन, जब मैं किसी बंदे को, किसी मुसलमान को लेवरेज दे के एक टॉपिक को साइड पर डाल रहा होता हूँ, इसमें उसी मुसलमान के लिए भलाई होती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आप आ जाए वापस, अब वापस आ जाए जो टॉपिक पे आप बात करने जी टॉपिक पे आ रहा हूँ। 1 मिनट, आपको ना दूसरे मजहब के बारे में इल्म नहीं है एडम भाई। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 में, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तू सूरवीर होगा, तू परलोक में अच्छा बदला पाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि अगर तुम यहाँ युद्ध में मारा जाएगा युद्धवीर, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस स्टुपिडिटी कि अगर आप दुआ कर रहे हो और वो दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह आपको उसको अच्छा दे देगा। युद्ध में मारा जाना इज सेपरेट थिंग। सो प्लीज डू नॉट, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, डोंट क्रिएट फॉल्स इक्विवेलेंस। प्लीज कम टू द रियल टॉपिक। मैं बार-बार कह रहा हूं, प्लीज कम टू द रियल टॉपिक। फॉल्स इक्विवेलेंस पे जाओ, रियल टॉपिक असल टॉपिक पे आओ जो अल्लाह वाले पे कहना है। मैंने दे दिया है कि हर मजहब में ये है कि फॉल्स इक्विवेलेंस पे जा रहे हो, असल मुद्दे पे आ जाओ अगर आना है तो। कौन सा मुद्दा चाहिए आपको? जो असल मुद्दे पे तुम इतनी देर से कह रहे थे कि तुमने अल्लाह बाइबल में लाना है, वो 40 में आना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आ जाता। आप अल्लाह बाइबल में दिखाना चाह रहे थे ना, वो दिखाएं। अच्छा, मैं बाइबल में दिखाना वो आप नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्या आप नहीं दिखाना चाह रहे थे? वो नहीं साहिल, दूसरा नाम नहीं, मैं ही हूं, मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं फिर दिखाने से पहले अच्छा ठीक है, पहले दिखा देता हूं। आप ओपन करें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 46। ओके, मैं ओपन कर देता हूं, आपको ओपन कर ले, पढ़ ले क्या लिखा हुआ है वहां पे। वहां लिखा हुआ है इल्लाई, लफ्ज इल्लाई। अगर इसका तर्जुमा हिंदी इल्लाई, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, 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 अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह, अल्लाह मेरे किसने भाई, कहा अल्लाह लिखा हुआ है? आप खोलिए पढ़िए। मैंने कहा, और मैंने नहीं कहा, बाइबल ने कहा, मेरे पास बाइबल है। और अगर अल्लाह को ट्रांसलेट, शायद मेरा तलफ्फुज बहुत अच्छा नहीं है, इसको एक फिर से करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह बोल रहे हैं ना सर, हर चीज नो चीज कौन झूठ बोल रहा है? आप ओपन करिए, आप पढ़िए, सबके सामने, सबके सामने प्रूफ होगा। हर मैं क्या बोल रहा हूं ना एडम भाई, एडम भाई प्लीज थोड़ा सा मेरा भी सुनिए और थोड़ा सा अपना भी बोलिए। ऐसे अगर एक तरफ से बोलेंगे तो कहां से होगा एडम भाई? इतना प्यार से तुम भी तो बोल रहे थे, क्यों बिला वजह झूठ बोलते हो बार-बार? अच्छा ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। अगर अल्लाह को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो खुदा या भगवान होगा, लेकिन अरबिक में करेंगे तो अल्लाह होगा। तो प्रूफ हो गया है उसमें। पहली बात, वो अल्लाह ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मेरा तलफ्फुज बहुत राइट नहीं है इसमें। अल्लाह लिसन टू मी, वो अली है। अली लामा सबस्चानी। हां, राइट, that is Ali Lama Sebastiani, right? So it has nothing to do with Allah, दूर उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? मेरे भाई, मैंने क्या कहा? आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। आपने मेरी बात सुनी? मैंने आपका पॉइंट मैंने भी क्या बोला? क्या बोला? इल्लाई करके बोला। इल्लाई, फिर इल्लाई, Ali Lama Sebastiani, say it. Ali लिखा हुआ थोड़ा ओपन करिए तो एडम भाई सबके सामने देखे जरा। आपको पता है? मुझे नहीं पता, इसलिए तो बोल रहा हूं ओपन करिए। मैं इस वक्त मेरे पीछे हवा की आवाज आ रही है, मैं इस वक्त अपने सिस्टम पे नहीं हूं। अगर करना तो आपने करना। मैं फोन से कैसे कर सकता हूं? साहिल भाई को बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं बताओ। हाँ हूँ, क्या हुआ? इसको मैथ्यू खोलना जी। ओके, मैथ्यू का हवाला दिया ना इन्होंने? जी, इन्होंने वहां पे अल्लाह साबित करना है सर। ओके, तो आप वहां पे एली लिखा है ना? वो कह रहे थे स्क्रीन पे दिखा दें, मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर पे नहीं हूँ। अच्छा, ओके, स्क्रीन में दिखा दीजिए। वेबसाइट बताओ मैडम, मैं खोल देता हूँ यहाँ से। बाइबल गेटवे पे चले जाएं। BibleGateway.com ना? जी,
एक मिनट, ये मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आप बताना मैं किधर जाऊं। एक मिनट रुको। हाँ, इसमें कहां पे जाऊं एडम? इसमें ऊपर ही जहां पे लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे लिख दे मैथ्यू, और जौन सा चैप्टर जौन सी वर्स कहता है, जौन सी कहता है उसे खोल दे। हाँ भाई, मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46। 27:46 लिखेंगे तो आ जाएगी। 27:46 राइट साइड से ट्रांसलेशन कौन सी है? न्यू इंडियन वर्जन। ओके कोई बात नहीं, खोल दे सर, जूम हाँ। कर दे थोड़ी सी। देख दे रहा नहीं है। जी सर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, जूम कर रहा हूं मैं। जी सर, नहीं आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ। जी सर, क्या लिखा हुआ है वर्स के अंदर? मेरे पास तो चूंकि था भी नहीं इस वजह से मैंने वैसे ही बोल दिया अभी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इस वक्त ये कंप्यूटर। इधर है। जी सर पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, एक मिनट, जूम 1 मिनट प्लीज। मैं भी फोन पे हूँ, मुझे तो और नहीं दिख रहा है। जूम करूं और? ओके मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। और जूम कर दो, और जूम कर दो इसको, जितना जूम चाहता है उतना जूम कर दो भाई इसको। ले भाई, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी साहब, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जी। इली सही। एली ओके। एली। इसका आगे से मतलब ओके। भी पढ़े, उन्होंने मतलब भी बताया हुआ। एक सेकंड चुप, जी, इसका आगे इसका मतलब ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ है? इलाई इसी आयत में दिया हुआ है, मतलब इसी आयत में दिया हुआ है ट्रांसलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है भाई, मैं तो बोल आयत रहा हूँ पूरी ना, पढ़ो। which means my God, my भाईजान आयत पूरी पढ़े। मैं सर जी प्लीज आयत पढ़िए। अभी वो अल्लाह लफ्ज बन जाएगा, आप इसको अरबिक में कीजिए। सर जी प्लीज आयत पढ़िए। मेरे भाई, हर चीज मनमाने से नहीं होता है ना, उसको अरबिक सर में जी प्लीज आयत पढ़िए, जो आयत आपने दी है वो तो पढ़े ना यार। About तो नहीं there दिया, in आपने the दिया ना? afternoon, Jesus crashed out in a loud voice, Eli, lima. Okay, which means my God, my इलाई लामा God. वट बहुत छोटा है, मैंने स्क्रीन में मुझे दिख रहा नहीं है, बहुत जो छोटा मैं है। अपना अंदाजा नहीं, क्योंकि आपको Okay. पढ़ना नहीं आता, छोटा नहीं है। बिल्कुल right, आपको you're पढ़ना right. नहीं आता, बिल्कुल तो इसलिए तो इसका इतना मतलब पढ़ भी दिया। लिखा हुआ About है। there is afternoon, इसका मतलब भी लिखा हुआ मैं है। पढ़ दिया। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा। मेरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, आप पहले बात को मेरा समझे। आप इलाही को आप बोल रहे, मैं मान तो रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन उसका तर्जुमा तो करिए अरबिक में, अल्लाह बन जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा है, आयत पूरी पढ़े, तर्जुमा ना मिला तो मुझे पकड़ना ना, पढ़ो तो सही। My God, why have you आके forsaken me? तो अली का मतलब क्या है? My God, my God. माई गॉड ओके। अब मुझे ये बताइए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश में? ओके। एली लामा सबस्टानी इंग्लिश है? मेरे भाई, वो तो वो ये मैंने उसका बात नहीं किया। माई गॉड इंग्लिश में लिखा, वो हिब्रू या फिर अच्छा हिब्रू है। ग्रीक। हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। ग्रीक। हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। अरे ग्रीक बोल रहा हूँ मेरे भाई, ग्रीक। अच्छा ग्रीक, ओके। ग्रीक में गॉड को क्या कहते हैं? और माई गॉड को तो हमें पता लग गया एली कहते हैं। माई गॉड को एली कहते हैं, गॉड को क्या कहते हैं? गॉड को क्या कहते हैं? अब वो ग्रीक में मैं तो मैं एली जानता कहते हैं हूँ। माई गॉड को, राइट? मेरा खुदा। हाँ। ओके। अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। अल्लाह का मतलब? अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। लेकिन अगर हमें उसको फॉर्म चलाना होता है तो उसको हम लोग वंस अगेन दोबारा से पूछता हूँ, अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। मेरे भाई, इलिक 2 बार है, तो उसके सेंटेंस के हिसाब से माय गॉड, इली 2 बार है, माई गॉड। उसका अगर sentence एली के 2 हिसाब बार से रखोगे अगर आप एक बार करेंगे तो फिर उसका आगे पीछे हटा के तो फिर होगा माय गॉड। एक बार भी ले ले भाई। मोमिन, एक मिनट एडम साहब, इनको असल में ना समझ में नहीं आ रहा है, इनका दिमाग उतना नहीं चलता है। मोमिन, आप पहले ये समझो कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ मैं पे- बता रहा हूँ आपको, यार मैं बोल रहा हूँ सुनता एक नहीं सबको उठाइए और सुन तो अरबिक में ले। translate करिए। मोमिन सुन तो ले भाई, प्लीज इतना तवे पे नहीं बैठना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है, जो आपने आयत पेश की, एली का मतलब जो है वो माई गॉड है, राइट? एली का मतलब माई गॉड है ना? मेरे भाई, मैं अरे पहले बोल तो सही, एली का मतलब माई गॉड है क्या नहीं है? मेरा खुदा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा खुदा ही नहीं बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, तेरा हाँ, खुदा। मे- फॉर्म हमेशा मेरा मेरा ही खुदा। खुदा चलता है, मेरा ही खुदा चलता है हमेशा फॉर्म। हाँ, तो मेरा खुदा है ना, मेरा खुदा है, ठीक है? हाँ। अगर उसको तुम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो नॉर्मल भाषा में, तो मेरा खुदा हो गया, माई गॉड, मेरा खुदा। अब ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये एली जो है वो अल्लाह है, राइट? मैंने ये नहीं कहा कि एली अल्लाह है, आपने नहीं सुना। मैंने बोला इसका तर्जुमा करेंगे सवाल ही तो तो अल्लाह ही वही था लफ्ज कि- बनता है। यार मोमिन रुक जा,
सवाल ही तो यही था कि आपने बाइबल में अल्लाह का नाम बताना है। आप बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या ये नहीं, मिलता जुलता लफ्ज नहीं है? अरे आपका? रुक तो इला- जा। इला लफ्ज नहीं होता है, इलाही लफ्ज नहीं होता है, मोमिन रुक अल्लाह जा, के लिए- मोमिन मोमिन पहले समझ ले हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं भाई। एली का मतलब माई गॉड होता है, और अभी आपने खुद कहा कि एली जो है वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह होता है क्या एली? मेरे भाई, आप लोग बोल रहे हैं ना कि बात को सुनना नहीं चाहते, बस वही है। मेरे ओके, बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनाओ। एली एली जो ये लफ्ज है, ठीक है, हम्म। मैं बोल रहा हूँ इसको हिब्रू में ओपन करे, सॉरी ग्रीक में ओपन करे इसको। अभी तूने बोला ना ये ग्रीक वर्ड है एली। ग्रीक वर्ड है लेकिन लैंग्वेज ग्रीक नहीं है ये। इंग्लिश में हाँ। अगर हम लोग अल्लाह को लिखते हैं, अल्लाह होता है अल्लाह। इंग्लिश में होता है, उसका मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है, लेकिन अल्लाह होता है, अल्लाह नहीं होता डायरेक्ट अल्लाह। ताला 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 होता है ना, लेकिन ताला नहीं, ताला होता है। हम्म। तो इसी तरह इंग्लिश में जो लिखा है, इसका मैंने पूरा परफेक्ट ग्रीक वाला नहीं बैठा है। अगर ग्रीक लैंग्वेज खोलेंगे तो उसका मतलब इलाही इलाही ही होगा। हाँ इलाई, अरे भाई साहिल, इलाई नहीं एली है। साहिल, हाँ। साहिल, ये मैंने वेबसाइट दिया प्राइवेट चैट में, ये खोल दो, इसको ग्रीक भी सामने ले आओ। ये हिब्रू एक मिनट। ग्रीक हिब्रू इंटरलीनियर है, खोल दो। पूरा नियो एकदम अच्छा से मिक्सिंग वाला वेबसाइट मिला होगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी यार। देखो विक्सिंग नहीं, सिंपल चीज दिखा रहे हैं आपको। आपने कभी खुद जाके पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ अपने वो जाकिर नलायक की बकवास आर्गुमेंट सुनी हुई है, और मैं जाकिर नलायक का बाप हूं यहाँ पे, ट्रस्ट मी। उसकी मामा से भी पूछ लेना, बता देगी। बस हाँ, निकाल ओपन कर रहा हूँ रुक जन्नत जा में जाके भाई। पूछ लेना, जहन्नम में जाके पूछ लेना, मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं हम लोग दोनों। जी बिल्कुल। ये ले मैं भाई, यहाँ आ पर गया मिलेंगे। ये ले, कहाँ आया? ये ले। जी सर, ग्रीक पढ़िए। ग्रीक का एडम भाई Zoom कर पढ़ेंगे ना, दें। एडम भाई क्रिश्चियन मिशनरी जूम कर दे सर। सर ग्रीक में भी लिखा हुआ है एली एली लामा सबस्तानी, क्या करूं? ओके ओके, ओपन इसको सर, zoom करें सर। जूम कीजिए। जूम कीजिए सर, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, स्क्रॉल डाउन करें, एक दफा और, एक ये है ना इधर? दफा। ओके जी, थोड़ा सा ऊपर इस चीज छोड़ दें सर, नीचे दो लाइनें चाहिए बस। जी सर, बढ़िया सर, ग्रीक आपके सामने। ओपन, थोड़ा सा ओपन कीजिए, क्या ओपन करूं? थोड़ा जूम कीजिए। ओपन तो है, और zoom ओपन अभी चाहिए। मेरे पास हुआ है, जूम थोड़ा करिए। अच्छा ले भाई, और जूम ले ले। एडम भाई, ले एडम भाई, ले भाई। सर अब आप एडम पढ़े। को छोड़ यार, ये पढ़। ले अरे ये जो है ये तलफुज एक साथ नहीं है, टूटा टूटा है, जॉइंट नहीं टूटा है? है, टूटा टूटा भाई, है। एली एक लफ्ज है और एली एक लफ्ज है, दो डिफरेंट लफ्ज है। अच्छा, पढ़े एडम भाई, अच्छा से पढ़िए उसको। पढ़ना तू पढ़ भाई, ये लिखा है ना अरे इधर। भाई वो मिशनरीज है, हम कैसे पढ़ दे? मेरे को थोड़ी ना ग्रीक आता है पढ़ने। तो हवाला तू लेके आया क्या एडम लेके आया? इसलिए मैंने लेके आया ना इसको, इसलिए मैंने अच्छा से इसमें तहकीकात किया। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह का नाम कुरान में अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के लिए इला भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है साहिल भाई? इला लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इला इज अ नाम जेनेरिक वर्ड हाँ, व्हिच common- अच्छा, अल्लाह common के लिए word। नहीं होता है, इसलिए आप एक्स मुस्लिम बने। आप अल्लाह के लिए इला लफ्ज इस्तेमाल अबे नहीं होता है। कॉमन नाउन है। अरे भाई, कुरान के अंदर जितने भी फॉल्स गॉड हैं उनको भी इलाह और आलिहात ही कहा गया है। क्यों झूठ बोलते हो? अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर कहता है, 31 के अंदर कहता है कि तुमने आलिहात उठा लिए अदर देन अल्लाह। तो बेसिकली अल्लाह का इलाह जो है वो एक कॉमन नाउन है और उसकी प्लूरल है आलिहात, इलाहात। तो बेसिकली मेरी जान, कॉमन नाउन को आप एक फुल नाउन से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों बच्चे वाली बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग टू अ इडियट और व्हाट? आप भी तो यही कर रहे हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एली और इज ए कॉमन आपने नाउन। कहाँ से ये सब फॉर्म पढ़ा ये सब कि वो नॉन और प्रोनॉन ये सब आप कहाँ से कौन अच्छा भाई, तेरे को सिंपल भाई, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई, मोमिन, अभी तेरे एडम को भाई ने simple- कहा कि कुरान में simple- ये सब पढ़ा हुआ है। एक मिनट एडम भाई, आपका बाइबल में लिखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट रेप करते हैं। आपका मिनट बाइबल में भाई, लिखा हुआ है कि आपका topic भाई change कर। अपनी बेटी का रेप topic करते हैं, change तो नहीं। आप कुरान में सुन। क्यों उंगली उठाते हैं? सुन एक सुन, second टॉपिक चेंज नहीं। मैं आपके साथ प्रॉफिट के रेप पे चला जाऊंगा, डोंट वरी। इसको फिक्स कर दें जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे चलिएगा, वहां पे भी चलूंगा, डोंट यू वरी। पहले देखिए बाइबल आप लोग एक से मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग आर्गुमेंट हार रहे होते हैं तो आर्गुमेंट चेंज क्यों करते हैं? मुझे ये बताएं सिर्फ। कौन आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई? तो भाई आप बाइबल में इस वक्त प्रॉफिट के रेप की बात ही नहीं हो रही, ठीक है? मैंने मिनट, रेप की एक बात की मिनट। कोई, जब मैं कहूंगा ना एक मोहम्मद मिनट। रेपिस्ट था, तो आप बताना कि बाइबल में आपके प्रॉफिट भी रेपिस्ट थे, मैं आपको उससे बात कर लूंगा। अभी मैं बाइबल में या प्रॉफिट या मोहम्मद के रेप की बात नहीं कर रहा, अभी हम वन अल्लाह मिनट की एडम बात भाई, कर रहे हैं। एडम भाई, प्रॉफिट गया एडम बाहर में भाई, इस वक्त। अगर एक मिनट एडम भाई, अगर आप किसी का भी अगर यहाँ बात कर रहे हैं धर्म का, तो आप रिस्पेक्ट करते हुए बात करेंगे। अगर आप इस तरह से बात सर, करेंगे मैं तो रिस्पेक्ट हम करते हुए लोग बात तो कर आपके रहा हूँ। पास अभी आप नहीं जो आएंगे है बात करने। सर देखें, अभी आपसे मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, भागने का तरीका मत ढूंढो। अभी जो हम अल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं वो कर लो, उसके बाद प्रॉफिट्स के रेपिंग की बात करना, ठीक है? इधर आ जाओ वापस। जी बोलिए। अच्छा मोमिन, अभी तुझे असल में ना एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा कि तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? अब मुझे बता अरे दे भाई, साहिल वैसी वजह एक मिनट, साहिल वैसी वजह एक चेंज कर रहा है टॉपिक, क्योंकि उसे समझ आ सबसे- गया है कि वो फंस गया बेचारा।
मैं फंसा नहीं हूँ मेरे भाई, आप बाइबल में स्ट्रीम क्या लिखा है, बाइबल में खुदा अच्छा, दिखाओ, मोमिन, मैं बोलूंगा रुक जा रे कि आप भाई। बाइबल में भगवान दिखाओ, एक कोई सेंस वाला मोमिन, बात है। नहीं और भगवान अल्लाह दिखाओ नाम नहीं बोला है। दिखाने का तो अल्लाह नाम एक है मिनट उसमें। एक मिनट एक रुक रे। भगवान नाम दिखाने नहीं बोला है तुमको, खुदा दिखाने नहीं बोला है। भगवान, खुदा, ये जो है ना, ये कॉमन नाउन है, कॉमन ठीक है। हाँ, और तुमने जो नाम रखा है, या अल्लाह अपने आप को जो नाम से बोलता है अल्लाह, ये दिखाना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे तुमको एक चीज बताता हूं मैं, ताकि तुमको समझ में आए। नहीं, फॉर तुम एग्जाम्पल, इंसान हो ना, सिंपल कर लो यार, तुम इंसान हो ना। हाँ, इंसान हाँ, बाइबल में भी लिखा होगा, गीता में भी लिखा होगा, हर एग्जैक्टली, जगह लिखा होगा। लेकिन तुम्हारा नाम तुम एक्सप्लिसिटली वो दिखाने की बात हो रही है। असल में अल्लाह का नाम, अल्लाह एज ए नेम दिखाना है आपने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। इलाह सिंपली गॉड को कहते हैं, अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है। अब आपने अल्लाह दिखाना है वहां पे, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा मोमिन, ये देखो, सुलेमान, अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारा नाम सुलेमान है, ठीक है। सुलेमान इज अ बॉय। इंग्लिश समझ में आती है इतनी? क्या इसको मैं नॉर्मल हिंदी में करूं? दोनों ठीक है, सुलेमान एक लड़का है, बोलिए। सुलेमान एक लड़का है, ठीक है। अभी सुलेमान एक लड़का है, ये कोई भी लैंग्वेज में अगर लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे? अगर समझो इसको हिंदी में लिखना है, कैसे लिखोगे? सुलेमान इज बॉय। भाई ये तो इंग्लिश हुई, हिंदी में कैसे लिखोगे? सुलेमान एक लड़का है। हाँ, सुलेमान एक लड़का है, ठीक है। उसी तरीके से इसको अगर मराठी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सुलेमान हाँ एक पोरगा आहे, ठीक है। हो सकता है मैं मिस्टेक कर दिया हूं, पोरगा आहे, ठीक है। एडम साहब, पंजाबी में कैसा लिखेंगे सुलेमान इज अ बॉय? सलमान एक मुंडा है, सुलेमान एक मुंडा हो गया, मुंडा है, सलमान एक मुंडा मुंडा है। है। हाँ, अरे मुंडा इतना टाइम है। वेस्ट है क्यों का कर रहे हैं कर आप? आप बात बताइए ना, क्या बोल अच्छा सुन, अरे तेरे को सिखा रहे, सुन ले। अब देख, यहां पे बात ये है, मुफ्त का लेक्चर मिल रहा है बेटा। हाँ सुन ले। अच्छा, पोरगा नहीं मुलगा है, ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अरे मुंडा मुंडा नहीं, MUNDA। ये मराठी, अच्छा, वो मराठी, पंजाबी का मुर्गा। तो नीचे लिखा हूं। हाँ, अच्छा मोमिन, बात यह है कि आपका जो नाम है सुलेमान, आप उसको कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ग्रीक में लिखो, या फिर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, पंजाबी में लिखो, तेलुगु में लिखो, मलयाली में लिखो, तमिल में लिखो, सुलेमान नाम सुलेमान ही रहेगा। मानते हो इस बात को? राइट। उसी तरीके से अगर अल्लाह नाम किधर होगा तो वो अल्लाह ही होगा, चाहे आप ग्रीक में लिखो, या फिर हिब्रू में लिखो, या XYZ लैंग्वेज में लिखो, नाम अल्लाह जो है वो अल्लाह ही रहेगा। इतना समझ में आया अभी? अच्छा, एक मिनट साहिल भाई, कोई बोलना मत बीच में। साहिल भाई, अल्लाह का मतलब क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए तो। क्या है अल्लाह का मतलब? आप बताइए ना, कोई बीच में नहीं बोलना प्लीज। आप साहिल भाई, अल्लाह का सर, मतलब दुनिया में कोई एक सा मिनट, एडम भाई, इस्लामिक स्कॉलर एडम भी भाई। इस चीज पे एग्री नहीं करता कि अल्लाह का मतलब क्या है। आप बता दें, आप किस स्कॉलर को मानते अच्छा हैं? अच्छा, कोई स्कॉलर ने जी। नहीं कहा ये बात कि अल्लाह का मतलब होता है कोई, हाँ, अच्छा, अल्लाह का अल मतलब इलाह कुछ पे नहीं जाना होता चाहते हो आप? हाँ, अच्छा, अच्छा, एक आप उसको मिनट। ले रहे हो। एडम अगर साहब, उसको एडम साहब, जी। एक मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे देना, अल मैं आपको मतलब कोई नहीं, इलाह, यार सिर्फ मोमिन अल्लाह। रुक जा। अरे मोमिन रुक, एडम साहब सिर्फ 2 मिनट, ये इनका ये जो चीज है ना, आर्गुमेंट, इसको भी तोड़ देते हैं। मैं एक सुलेमान के बदले नाम ले लेता हूं सूरज। अरे मेरे भाई, सूरज टूटेगा नहीं बीच से, उसका एक मीनिंग चलता एक है रुक वर्ड जा, का। रुक जा। सूरज इसे बॉय, ठीक है। सूरज का क्या मतलब होता है? सूरज का मतलब सूरज होता है, रोशनी, चमकना। अबे सन को बोलते हैं ना सूरज। सूरज, सूरज सन को बोलते हैं ना। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। सूरज सन को बोलते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सूरज इज अ बॉय। अब इसको अगर हिंदी में तू ट्रांसलेट करेगा भाई, तो क्या बोलेगा? अरे मेरा भाई, आप ऐसा वर्ड, क्योंकि सूरज भी होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो कैसे बनेगा? उसका तो कायदा क्या है नहीं ना अल्लाह बनेगा? का। अल यानी कोई नहीं, इला मतलब अल्लाह, अल्लाह का कायदा, इसका कायदा नहीं है। सूरज का, उसके बीच का कुछ मीनिंग बनेगा उससे? क्या कुछ भी अल्लाह का दुनिया का क्या वर्ड लिख मतलब दिया, है? सूरज सूरज ही रहेगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सूरज जो है, चाहे वो सूरज को सन बोलते हो आप, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। अच्छा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, सूरज एक लड़का है। इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं करेंगे सन इज अ बॉय, आप करेंगे सूरज इज अ बॉय, ठीक है। अगर कोई नाम का कुछ मतलब भी होता है, लेकिन जब आप नाम लेंगे तो वो नाम का मतलब नहीं डालेंगे ट्रांसलेट करने के टाइम पे, वो नाम आपका वही रहेगा। साहिल भाई, आप बहुत से लोग कहीं सिखाते हैं
उसको जिसको नहीं पता होता, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह का कायदा है, वो उसका कायदा है, सूरज का कोई कायदा नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अल्लाह का क्या कायदा बताओ? अल्लाह का क्या कायदा कायदा? कि अल्लाह का लफ्ज जो होता है अल यानी कोई नहीं, इला सिर्फ अल्लाह, उसका तो मतलब बन गया ना कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ अल्लाह साबित कर दे किसी भी कायदे से कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह बनता है। अगर साबित कर दिया तो मैं तो ट्रांसलेट बोल रहा हूँ ना कि अल यानी कोई नहीं, इला सिर्फ अल्लाह। नहीं अल का मतलब क्या होता है सर, दोबारा से बताइए। कोई अल का मतलब क्या होता है? नहीं है, एक मिनट, नहीं है अल का नहीं मतलब। है, इला यार सिर्फ अल्लाह। यार देखो बात सुनो, अगर आपको जिस चीज का नहीं पता होता उसके बारे में बोलते क्यों हो आप लोग? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि व्हेन यू डू अच्छा, नॉट नो एक अबाउट मिनट। सर्टेन थिंग्स आप सिंपली कह दो यार नहीं पता। आप लोग बिला वजह अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? अरे यार इसका मतलब क्या होगा आप बताओ, चलो बताओ इसका मतलब क्या होगा। अल एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका मतलब अंग्रेजी के अंदर होता है दी, THED, इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल। हिंदी उर्दू में भी इसका कोई ना कोई नाम होगा, लाइव चैट में भी बता देना। अरे मैं नाम तो लेकिन बता रहा इसे हूँ, तुम कहते सुनने हैं- को तैयार नहीं हो ना। मैं तो नाम बता रहा हूँ ना, मैं अपने से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सर जहां से बोल रहे हो वो दिखाओ, किसने कहा है? मैं देखना अल चाहता का हूँ मतलब कोई होता है, एक बता दे मिनट, भाई। मैं अभी बता रहा इस्लाम हूँ के किस जहाँ- डिक्शनरी में डिक्शनरी में अल का मतलब कोई होता है, प्लीज बताइए। हाँ, आप डिक्शनरी बता दे, चेक अभी करें। इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। मोमिन चल, अल का मतलब कोई बता दे, अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। किसी भी डिक्शनरी से, कोई डिक्शनरी होनी चाहिए हाँ। प्रॉपर। भाई तुम्हारे इस्लाम कबूल करने का इस्लाम मोहताज नहीं है, बात जहन नसीब अच्छा यार करके नहीं हर बात करना में बोलता इस्लाम है ना। कबूल यार मैंने, यार ठीक है तू दिखा दे, जो बोल रहा है उसको प्रूव कर। डिक्शनरी प्रूव आप नेट में जाके कर लीजिएगा, जितने लोग सुन रहे वो लोग भी कीजिएगा सर कि अल्लाह का नेट में मतलब नहीं क्या मैं कर होता है, फिर सकता इन लोगों को आपके बेवकूफी आपको सामने। पता सर चल जाएगा। नेट खोले, सर साहिल साहब नेट खोले, नेट खोले, नेट नेट पे खोलूं? जाए, नेट पे करिए हाँ ओपन। नेट पे जाए, नेट पे हाँ, जाए क्या करूं? translate.google.com, ठीक है, translate.google.com। translate.google.com, सुन्ना ठीक है, .com वहां में पे जाइए, जाइए। google.com क्या बताएगा उसका मतलब भगवान बता देगा। सुन्ना .com में जाइए, वहां पे चेक कीजिए। यार प्लीज यार डिक्शनरी शटअप हो पहले जाए यार, प्लीज प्लीज यार थोड़ी देर जो आपने कहा है हमें वो करने दे। मेरे ठीक है, भाई तो आपने गूगल तो कहा है उसका मतलब भगवान बताएगा मेरे भाई। भाई आप एक सेकंड सुकून लेंगे, सुकून है आपकी जान को? सुन्ना .com थैंक खोलिए यू और उसके बाद देखिए। यार भाई अच्छा एक सेकंड, अच्छा, सुन्ना.com पे बता रहा बोलते हैं ना एडम, चलो सुन्ना.com पे चलो से इसको सुन्ना.com पे दिखाना। चले, लेकिन जो इन्होंने कहा था मुझे वो तो दिखा लेते थे। चलो खैर ठीक है, जाओ जी सुन्ना.com जाओ। चलो इनकी तमन्ना पूरी कर देते हैं ना, रुको सुन्ना.com खोल रहा हूँ, एक मिनट। ये ले भाई तेरे सामने है सुन्ना.com। आज इसका दिमागी अपंगता अपन खोल के भेजेंगे। ये ले भाई सुन्ना.com सुन्ना.com में तेरे। सुन्ना.com में साहिल डिक्शनरी कहाँ है? पता नहीं है भाई, बताएंगे अभी। खोल दिया भाई, मेरे भाई वर्ड टू वर्ड होता है ना, वर्ड टू वर्ड। अभी बता। Okay, word to word सुन्ना.com खोल दिया, क्या करूं अरे अभी? यार मैं तो बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। अच्छा इस्लाम 360 भी है क्या तुम्हारे दिखाएं पास? आसान सुन्ना.com में वर्ड टू वर्ड कहाँ अभी है? सुन्ना.com बोला ना तुमने, इस्लाम 360 है। आप 360 तो में अब चला गया, सुन्ना.com की पहले बोला था। अभी सुन्ना.com मेरे बोला भाई ना तुमने। सुन्नत.com पर तुम लोग माहिर हो, मैं क्या बोलूं, वर्ड टू वर्ड में जाओ, यही होगा तो वर्ड टू वर्ड। तू जाओ क्यों नाम लिया सुन्नत.com, सुन्ना.com? वर्ड टू वर्ड लिखो वहां पर, वर्ड टू वर्ड देखो होगा। इधर वर्ड टू वर्ड लिखो, ये ले वर्ड टू वर्ड। लिखो मत, वहां होगा देखो, अरबिक का वर्ड टू वर्ड होगा। किधर है इधर? अरे यार मेरा आर्गुमेंट जो है मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, तुम करो कि कैसे नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ प्रूव करो कैसे नहीं है इसका मतलब। बोलने से प्रूफ नहीं होता, दिखाने से प्रूफ होता है मेरी जान। अच्छा अब मैं दिखा दूं? इस्लाम अब 360 मैं है दिखा तुम्हारे दूं? पास अभी? अब मैं दिखा दूं? दिखाओ। ओके साहिल साहब गूगल ट्रांसलेटर में जाएं। ये खोल दिया अरे ना, यार अभी उसका मतलब तो सामने खोल भगवान ही दिया। होगा। तुम लोग सुन्नत.com में चेक क्यों नहीं कर रहे? यार वर्ड टू वर्ड यार वहां यार ऑप्शन क्यों आ रहे क्यों तुम नहीं क्यों देख रहे हो। क्यों रोते हो यार? एक सेकंड सब्र करोगे? एक सेकंड सब्र करोगे? जब तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ तो क्यों रो रहे हो? ओके google.com में जाइए सर। सर यहाँ पे अंग्रेजी में अरबी में अल लिखे, अलिफ लाम जी। लिख दिया। सर जी अल का क्या मतलब है मेरे भाई? जरा पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? यहाँ दा दी लिखा हुआ है। दी, इसका मतलब है किसी भी चीज से पहले अल लगा दो। अरे यार वो पूरा अल्लाह तो ऐसे- लिखो। यार अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अभी हम अल क्या अरे समझने सिर्फ की कोशिश कर रहे अरबी कैसा लैंग्वेज है कि एक महीने का 50 महीने हो सकता है। ऊंट बैठी हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, ऊंट खड़ा हो तो उसके लिए अलग यार, लैंग्वेज इस्तेमाल देखिए होगा, बात ऊंट सोया हो सुने। तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल बात होगा। तुम सुने, लोग एक वर्ड पकड़ बात रहे हो। सुने। अरे भाई बात सुने चुप करके, रोना कम और सुनना ज्यादा। साहिल साहब यहाँ पे लिखें रो इलाह। कौन रहा हो तो दिख रहा है जी। अपना काम करिए। अब देखिए उसका ट्रांसलेट पूरा साहिल साहब कीजिए। लिखें इलाह। अमित इला कहाँ से, लेकिन वो अरबी कहाँ से लिखेगा? इलाह अरबिक कहाँ से लिखेगा? इलाह लिख देना। नहीं अंग्रेज आप तर्कीज़। अरबी अरबी हरूफ से लिखना। रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ आप लिख दें साजिद भाई, साजिद भी ले आए, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इलाह लिखे सर। इलाह। नहीं सर क्या मतलब है सर इलाह का? पढ़े सर क्या लिखा हुआ है? अरे यार वाकई में मानना पड़ेगा, तुम लोग बहुत बड़े लेवल के हो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसको पूरा इला, मैंने बोला क्या तुमको अल्लाह का नाम चेक सर करना बोला? एक सेकंड सर, आपको किसी ने पूछा है? जरा एक सेकंड सिर्फ पढ़ लें कि अल का मतलब क्या है और इलाह का मतलब क्या है। आपने अल का मतलब क्या पढ़ा अभी? सुनो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ यार प्लीज शट अप एंड लिसन टू मी, जो मैं कह रहा हूँ। अल का मतलब अभी आपने क्या पढ़ा? अरे यार एक तो तुम लोग फिर अपना क्यों argument ऐसा देना, बैठते मेरा हो और argument ऊपर से चिल्लाते हो। भाई, अगर अभी चिल्लाने मेरा का open argument होगा तो है, चिल्लाओ, जब देखो आप- तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। यार ओपन देखो फेस बात करके सुनो। चिल्लाओगे, चिल्लाने का ताकत है तुम्हारा। अभी मेरा आर्ग्यूमेंट है वो सुन लो, उसके बाद अपना देते रहना। मैंने क्या कहा है? अल का क्या मतलब है?
क्या पढ़ा आपने? पूरा अल्लाह लिखो, अल का मतलब बहुत चीज बन सकता है, इला का मतलब अलग बने, अच्छा, तो मैंने मुझे- एक ही होगा भाई इसको पूरा अभी ठीक करो। अल का मतलब आपने क्या पढ़ा मेरे भाई? मैंने अल का मतलब नहीं पढ़ा, पूरा अल्लाह सेंटेंस बना के पढ़ा। सर दोबारा अल लिखे सर, इनको अल का मतलब पढ़ाएं, क्या लिखा है? वाकई में यार तुम बहुत बड़े लेवल का जाहिल हो, मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखना, तुम लिख थोड़ा रहे हो। सर अल का मतलब क्या है? पूछो अपने बाप से जो सामने बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखने, अल अल खाली कर रहे हो यार, चूतिया लोग कैसे बैठे अब हैं? गाली खाएगा। मोमिन देखो बात सुनो, अब दोबारा से बदतमीजी की मोहम्मद की बेहुरमती हो जाएगी, प्लीज नहीं करो। बेइज्जती होगी ना, तो तुम लोग का पीछे आदमी ऐसी लगा हुआ है, तुम लोग ज्यादा दिन तक मोमिन नहीं हो। मोमिन कोई क्या बात क्या नहीं। क्या क्या धमकी धमकी, एक मिनट क्या किसी को लगाया है पीछे इसने। क्या 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 ज्यादा दिन क्या? मोमिन क्या बोला तूने? अपना जो पूरा अल्लाह लिखो सेंटेंस, एक तो मुंह छुपा के मैंने बैठते हो अभी यार क्या तुम लोग धमकी दिया? ऐसा। धमकी आई है तुम लोग का, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम लोग ओपन घूम नहीं क्या सकते क्या कहीं पर ही। क्या क्या लगाया हुआ है तू? बोल जरा फिर बंदा से। लगाया वैसे, ये बंदा लगाया हुआ है। बंदा लगाया है? अच्छा मैंने लगाया हुआ बंदा, वाह। नहीं, तुम क्या लोगों का बोला पीछे तुमने? बंदा लगा अभी हुआ तू था, भौंका ये है, बोला। अभी तू भौंका है कुत्ते की तरह, अभी तू तुम लोगों भौंका का पीछे बंदा लगा हुआ, ये बोला, मैंने नहीं है। लगाया। बंदा लगाया ये मैंने- लगाया हुआ है। मैंने नहीं बोला ये बात, और वाकई तुम लोग पीछे बंदा जो लगा हुआ, बहुत से लोग लगे हुए, किसी तुम लोग जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी कर रहे हो, अल्लाह का तो यकीनन तुम्हारा एक पूरा हकीकत निकल ही जाती है सर साहब, निकल जाती है। हाँ, इनके दिल में क्या चल रहा है? ये तो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई हमको मार दे। ये सर इसके पीछे एक कब से बंदा लगे हुए बैठा हैं है, वो हमारे बता रहा पीछे? है कि नहीं, इसके पीछे एक बंदा बैठा है, बोल रहा है कि चुप हो जा, बातें घुमा दे। अरे वो मेरे फादर थे यार, बेवकूफ कहीं के, वो एसी ऑन कर रहे थे, मैंने बोला चुप हो जा चुप हो जा। तुम से डर पड़ा हुआ क्या? मैं तुम लोग ऐसा क्या मुंह घर में छुपा के बैठा हूँ? भाई, अगर करता तो हकीकत ओपन दी करता ना गई यार, थी तुम लोग ऐसा लोगों क्या अच्छा घर में मोमिन, छुप के तेरी बैठ रहे गांड हो? में अगर इतना दम है, मोमिन तेरी गांड में अगर इतना दम है, कैमरा ऑन कर तेरा। अच्छा अभी मैं करूंगा, चलो बोलो एडम को करने, अभी तुरंत मैं करूंगा, अभी तुरंत नहीं, मैं भी तुरंत करूंगा, करो एडम तो करो डरपोक करो, है मैं ना। तुरंत करूँ। एडम हाँ मैं भी तुम तुरंत एक- करूंगा, करो तुम अगर तुरंत तुम करो, अपना एक भी मैं बाप की करूँ। औलाद हो, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, तुम यार अपना देखो, फेस दिखाओ, मैं मोहम्मद एक दिखा बाप की दूं, औलाद नहीं था, मोहम्मद एक बाप हाँ? की औलाद नहीं थी। अगर मैं मोहम्मद बोलूं एक बाप तुम्हारा की औलाद नहीं। प्रॉफिट, अगर इस बात पे आओगे तो मैं 36 जगह से दिखा सकता हूँ तुम्हारे बाइबल से, ये गलती मत करना मेरे साथ। तुम 36 जगह से मिशनरीज दिखा दो, तुमको बहुत लेकिन बुरा मैं दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं, बुरा दिखा देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोहम्मद तो एक बाप की औलाद नहीं है ना, ये तो मानते हो ना? अपना कैमरा ऑन करो अगर मेरा ऑन करवाना चाहते हो तो। मोमिन गया, खत्म हो गया सही है, अब इसकी आवाज नहीं आएगी। देखो यार, जब ये लोग आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं ना, तो फिर इसके बाद इनके पास और कुछ नहीं रहता कि सवाई इसके कि ये कोई ऐसी बदतमीजियां करें और बकवासियात करें। साहिल, इसने ये गेम शुरू इस वजह से की थी कि ही न्यू ही लॉस्ट द बेस आर्गुमेंट, ही न्यू दैट, Exactly. सो ही हैड नो अदर चॉइस जस्ट कि यार किसी तरीके से जो है ना, और मैं इसीलिए इसकी बचने की धमकी को कोशिश- इग्नोर कर रहा था, लेकिन आपने इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं असल में आगे चलना चाह रहा था। मैं कह रहा था हेलो, कि किसी तरीके से जो है ना इसको एक फाइनलाइज मिनट, कर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एडम, एक मिनट, ये बात को जहन नसीन कर लो, मेरा जो वो लफ्ज था तुम लोगों ने उसको गलत बनाया, हालांकि मुझे डर यार नहीं है। बकवास खत्म, जो मैं करना, जो बात अगर करनी है आगे, जो बात अगर आगे करनी है ना, तो सीधी सीधी करो। एक औलाद की जो बात बोला, एक औलाद की मोमिन, बात, मोमिन, कौन सा मोमिन, कहाँ सुन। तुमने पढ़ा कि एक बाप की औलाद था, मोमिन, क्या था कोई? वो मैं साबित मोमिन, कर दूंगा अभी आपको। मोमिन चलो वो करो छोड़ साबित दे यार, अभी। तुम्हारे अगर तुम एक बाप अरे की औलाद मोमिन, साबित करो। मोमिन टॉपिक पे बात कर, कंटिन्यू कर, बता। अल्लाह का मतलब जो है, अल इलाह ये जो है अब वो तुम मेरे सामने सिर्फ अल का मतलब पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन लेके आ जाओ अरे फिर से। जाहिलो, तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम पूरा यार नाम जाहिल लिखो, होगा तुम तेरा अगर मैं मोहम्मद, बोल रहा हूँ तुम मोहम्मद का ऐड जाहिल, ए लिखो, मोहम्मद का एक जाहिल, मिनट, यहाँ पे एक सुन जो मिनट, लिखा हुआ है, एक सामने मिनट, जो लिखा एक हुआ मिनट, पढ़। एडम, एडम ए से तो ना, चलो खाली ए लिखो, एक मिनट ए लिखो, सिर्फ लिखो ए, जो मैं लिखो कह ए। रहा हूँ वो पढ़े पहले। अरे पहले अल लिखो का ना मतलब एक बेवकूफ, बार ये ए लिख पढ़ दो। तो सही मोमिन, ये पढ़ तो सही, क्या तुम्हारा लिखा हुआ है? अरे मोहम्मद मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले बात तो सुनो, तुम सिर्फ ए लिखो। तुम्हारा मोहम्मद था बेवकूफ सर, तुम्हारा बाप होगा, तुम जिस धर्म को फॉलो करो नहीं उसका मेरा बाप उसका नहीं है बाप सर। होगा। पहले सिर्फ अल का मतलब समझे? पढ़ दें प्लीज। मैं तो बोल रहा हूँ तुम पूरा लिखो, सिर्फ ए लिखो ना, एडम का सिर्फ ए लिखो, एडम लिख भी मत करो, सिर्फ ए सिर्फ लिखो, अल का एडम हो मतलब गया। पढ़ ए दें, से अब्ताब भी होता है, ए से सिर्फ अल का अल्तमस। मतलब पढ़ दें, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। अरे किस किस्म का गधे हो यार तुम लोग, वाकई में तुम लोग सुनने यार का काम गधा करते तुम्हारा हो। मैं मोहम्मद था, बोल प्लीज रहा अल हूँ, का मतलब पढ़ दें, सिर्फ अल गधा का तुम्हारा मतलब पढ़ बाइबल दें। का, गधा तुम्हारा बाइबल कोई बात नहीं, according गधा to तुम्हारा your बाप था Bible, और तुम्हारा मोहम्मद था, तुम्हारा सिर्फ अल प्रॉफिट का था मतलब भाई, पढ़ दें, हमारे प्रॉफिट नहीं था। सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें, प्रॉफिट को रिपीट बना के सिर्फ बैठे अल हो, का क्या मतलब बात पढ़ दें कर रहे हो? सर, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। पूरा ऑडियंस सुन रहा है कि तुम कितने बड़े जाहिल सर हो। मैं पूरा बोल रहा हूँ ऑडियंस मुझे सुन रहा है, लिखना सिर्फ है अल का एडम है, मतलब तो एक सिर्फ बार मैं पढ़ दें, ए लिख दूं तो क्या एडम लिखा जाएगा? ए का सिर्फ अल मतलब का मतलब पढ़ दें सर, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। एक मिनट अल को करते क्यों उसमें से एक मिनट अल को रिमूव करो। सर सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें, एक बार पढ़ तो जाहिल हो। सही, मैं बोल रहा हूँ अल मुझे का लिखना है एडम है, मैं सिर्फ ए लिखूंगा क्या सर एडम? सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। क्या अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारा हिसाब से जो ये है अल, सर मेरे हिसाब से इसमें नहीं, बी अल लिखा का हुआ है। मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो पढ़ दें, क्या लिखा हुआ अरे किस किस्म का जाहिल हो यार। मैं बोल रहा हूँ अल तो पहली बात लिखा हुआ भी नहीं है उसमें, वो अरबिक में अल, उसमें जबर है ही नहीं, ठीक है? है? अरबिक में अल, अलिफ लाम अल ही है, इल नहीं है, अल ही है, प्लीज पढ़ दें। मतलब क्या गारंटी है कि अली बने? वो अल बने से क्या सर गारंटी है? प्रोनाउंसिएशन, सर स्पीकर ऑन करते ही नहीं पता लगे अल लिखा हुआ है।
साकिब भाई स्पीकर पे क्लिक करें ताकि इन्हें आवाज आए। कितना बड़ा वकील कोई जाहिल चीज नहीं इंसान होती है है यार ये। Ella. एला लिखा हुआ है, लो सुनो, एला लिखा हुआ है। सर हाँ जी, जबर से पढ़ रहा है ना, वो जबर से पढ़ रहा है अला। और वो अरबी नहीं फिर? जानती, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ता है, अलिफ लाम को पढ़ रहा है, तो अला। जबर से। अरे So इतने once बड़े again, तुम can इतना you बड़ा please- ट्रांसलेशन में ले जाकर चेक करो, वो अरबिक नहीं जानती, ट्रांसलेट फिर कैसे करोगे अगर अरबिक नहीं जानती तो वो? सर एक सेकंड भाई एक सेकंड। अल का मतलब आप मुझे कौन सी डिक्शनरी वेबसाइट देते हैं जहां पे मैं खोल के पढ़ लूं? गिव मी वन। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम मेरे बात तो सुनो। मैं बोल रहा हूँ तुम अगर ए लिखा हो तो क्या एडम इसका मतलब माना जाएगा? तुम पूरा अल्लाह लिखो ना, फिर ना उसका मतलब बनेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब है अल्लाह अल और इला से मिलके नहीं बना, राइट? ये आपका पहला आर्गुमेंट था, करेक्ट? अरे यार ये बहुत बड़ा, किस जाहिल से मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट जाहिल मेरा तुम्हारा बात मोहम्मद सुनो था। पहले। जाहिल तुम्हारा अकॉर्डिंग टू योर बाइबल तुम्हारा मोहम्मद था, दोबारा जाहिल मत बोलना, दोबारा जाहिल मत बोलना प्लीज। देखो तुम अल बोलोगे क्या- तो मुझे अल्लाह वो नहीं जो है आता वो क्या? अल- तुम्हारा मैंने जो तुम्हें- बाइबल में होता सब पेपिस्ट था, मैं मैंने- बोलूंगा तो मोमिन देखो यार, देखो तुम बदतमीजी इतनी दफा किया है, मैंने कई दफा तुम्हें छोड़ दिया, एक्सक्यूज कर दिया, लेकिन अब के बाद जितनी दफा तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे मैं मोहम्मद पे जाऊंगा। प्लीज, मैं बहुत तमीज से, बहुत रिलैक्स होकर और बहुत अपने गुस्से पे कंट्रोल करके तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने पीछे 5 दफा बदतमीजी की है, मैंने फिर भी जाने दिया है, इस वजह से कि शायद तुम समझ सको। मैं जाहिल हूं या मैं जो भी हूं वो साबित होगा हमारी डिस्कशन के बाद, नॉट डिस्कशन से पहले। तुमने एक क्लेम रखा था अल्लाह जो है वो अल और इलाह से मिलके बना है, तो हम अल और इलाह दोनों का सेपरेट मतलब देखेंगे क्योंकि 2 अरबिक के लफ्जों से मिलके बना है। वरना तुम्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह पर्सनल नाम है मोहम्मद के खुदा का। तुम इन दोनों में से कौन चीज मानते हो? तुम्हारे स्कॉलर आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। आपके कुछ स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह जो है वो हमारे खुदा का पर्सनल नाम है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पर्सनल नाम नहीं है बल्कि एक प्रॉपर नाउन है जो अल और इलाह से मिलकर बना है। अब तुमने चूंकि मुझे प्रॉपर नाउन वाली ये चीज एग्जांपल दी थी, तो लिहाजा मैं तुम्हारे साथ उस आर्ग्यूमेंट पे चल रहा हूँ। तुम्हारे जितने स्कॉलर्स ने आज तक इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे मुझे याद हैं, रटे हुए हैं, ठीक है? सो वंस अगेन, मैं जाहिल नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, आप जाहिल हैं और आपके मोहम्मद भी जाहिल हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। सो वंस अगेन दोबारा ना कहना। और अगर तुमने कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट लेना है, अल्लाह एक प्रॉपर नेम है या अल और इलाह से मिलके बना है, इन दोनों में से तुम किस चीज को एक्सेप्ट करते हो बता दो, मैं तुमसे उस आर्ग्यूमेंट के मुताबिक आगे बात रख लूंगा। प्लीज तुम्हें वापस लाते हैं और बदतमीजी प्लीज मत करना जी। मोहम्मद साहब आप स्ट्रीम में हैं। जी बढ़िया किया स्ट्रीम में लाकर। तो मैंने आपको पहले ही ये बात को रख दिया हूँ कि अल अल्लाह का मतलब होता है अल यानी नहीं, इला सिर्फ अल्लाह। ओके, दुनिया की अगर किसी एक डिक्शनरी में, मिनट, दुनिया एक की मिनट, किसी एक भी नो एक मिनट, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में अल का मतलब होता है नहीं, प्लीज साबित कर दें बस। मैं और कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा आपसे। आप स्ट्रीम पे हैं, लिंक्स दे दें, लिंक हम खोल देंगे, मुझे डिक्शनरी का लिंक दें दुनिया की कोई भी, अल का मतलब होना चाहिए नहीं, प्लीज। आप मैं कोई अरबिक आर्ग्यूमेंट नहीं कर जानते रहा, हैं? मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मुझे अल का मतलब नहीं चाहिए सर, वो दिखा दें, कहां से पढ़ूं? मैं एक बात समझा दे रहा हूँ अच्छा से। मैं जो जानता हूँ, नहीं सर, अगर आप मैं जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, अरबिक आप बकवास करते हैं, आप अगर झूठ बोल मुझे रहे हैं। अल अरबिक का मतलब आता होता नहीं तो सर। मैं यकीनन उससे पूरा अच्छा से जो सर मतलब फिर मुझे बताया कि पता आपने ये कहां से भरा कि अल का मतलब है नहीं, आप मेरे अल साथ का बहस क्यों कर रहे हैं अगर आप नहीं नहीं है, जानते? कहाँ से मैंने सीखा अल तुमने? अरे यार तुम किस किस्म को लोग मुझे समझ में आते। मैं बोल रहा हूँ कि अल का मतलब तो मैं पहले बोले, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का मतलब जो होता है। बैक स्टेज साहिल अपनी ही वीडियो रिवाइंड करके दिखाओ, इसने बोला अल का मतलब नहीं और मैंने इसे कहा है कि साबित नहीं, करो। मैं अभी झूठों बोला के साथ बात इसने। नहीं करूंगा, मैं झूठों हाँ। के साथ बात नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं इस बंदे के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना, ये समझना चाहता है। एडम साहब, इसको सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये अभी अल भी का पूछना मतलब चाहते नहीं, ये कहाँ से सीखा है, बस वो इतना अब चेंज पूछना हो है। गया ना, वो कहता है ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं है, अब वो एकदम चेंज हो गया, कहता है मैंने कहा ही एक नहीं बार है। पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लो, लेते हैं, एक बार पूछ पूछ लो, लेते हैं। मोमिन साहब, अरे अल एक का मिनट साहिल मतलब भाई, एक मिनट। यार नहीं, रुक जा झूठ बोलते हैं यार, मोमिन, मैंने कब बोला कि नहीं मोमिन, चुप चुप, अभी जो तूने बोला है ना हमको समझना है। मोमिन सिर्फ इतना बोल, अल का मतलब नहीं तूने बोला था ना, पहले कोई बोला, कोई नहीं बोला, फिर अब बोल रहा है कि नहीं, अल का मतलब तूने नहीं बोला ना, अभी बोला है नहीं बोला भाई? अगर यही आर्गुमेंट पकड़ के बात करना है तो तुम लोग आपस में बात करो। अगर अरे कुछ अच्छा आर्गुमेंट तुम्हारे पास है तो पेश करो। मोमिन, इसका मैंने बात अल आपको का बोल दिया, मतलब नहीं तू जो बोला या नहीं बोला? ये मोमिन, आर्गुमेंट था ही नहीं तुम्हारा। मोमिन, आर्गुमेंट जो था अल उसका का मैंने बात मतलब कर दिया तुमसे। अल का मतलब तूने नहीं बोला या नहीं बोला भाई? तेरे से रिक्वेस्ट मैं क्या करके बोल रहा हूँ पूछ रहा फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। अल्लाह का हूँ, अल मतलब का होता मतलब है, तूने नहीं बोला या नहीं बोला? अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है। ठीक है? नहीं है सर, कोई कहा सिर्फ अल्लाह है। नहीं है कोई अल्लाह? अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है। यार कितने को तुम झूठे, मकार और बेवकूफ जाहिल हो कसम से। अरे बाप रे मोमिन, तू खाना खाता है, गू खाता है भाई। अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई अल्लाह है, ये कहां से मतलब निकाल रहा है तू? अल्लाह का मतलब नहीं है कोई अल्लाह है। एक मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से आ गया अभी ये?
अल्लाह मैं क्या की बोल रहा हूँ बात उसका मतलब, उसका अभी इसी में उसका आंसर है। बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या होता है? नहीं उसी में आंसर, बस फंस कोई गए। खुदा अल्लाह के सिवा। मिल गया तुमको आंसर। पहले तुम क्या पढ़ो, नहीं है कोई अल्लाह ओके। सिवा अल्लाह का, तुमको आंसर क्या नहीं मिल गया? नहीं, वो ला इलाहा मिल गया इल्लल्लाह का आंसर मतलब तुम्हें होता यार। है भाई, एक सेकंड, ओए बेवकूफ सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह होता है ला नहीं है, इलाह खुदा, इल्लल्लाह एक्सेप्ट अल्लाह के। वंस अगेन यहाँ पे अल्लाह की ट्रांसलेशन नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। अब इस सेंटेंस में अल्लाह की ट्रांसलेशन नहीं हुई, बल्कि इस सेंटेंस के मुताबिक अल्लाह जो है वो एक नाम है तुम्हारे रब का। तुम मानते हो अब इस चीज को कि अल्लाह एक नाम है तुम्हारे रब का? मोमिन मैं किस साहब मानते हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ आ रही रही आ है। रही है। देखो अगर इस टॉपिक पर बात करना है तो इस भाई टॉपिक पर मैंने बहुत जो सवाल बात किया, कर, टॉपिक शॉपिक किया बाहर में, तुम ये लेके आए हो। तुमने जो सेंटेंस अगर बोला ला तुम्हारे इलाहा पास इल्लल्लाह कोई मोहम्मद रसूल, अच्छा आर्गुमेंट है मुझे तो उस पे बात इसमें करो। बताएं हाँ, कि ये ये नहीं है। टॉपिक मैं मैंने इस सर टॉपिक को बोल सर दिया। एक मेरे पास और कोई अच्छा डरो नहीं, टॉपिक है तो डरो नहीं, डरो नहीं, प्लीज डरो नहीं। यहाँ पे ये जो सेंटेंस आपने बोला था, इस सेंटेंस में अल्लाह एक एक नाम है तुम्हारे रब का। क्या तुम इस चीज को एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? अरे मेरे भाई, हर नाम का एक मतलब होता है। रहमान का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? ओके, मुझे बताइए अभी अल्लाह का एक यहाँ पे मतलब क्या रहमान है? का मतलब क्या होता है, मुझे एक वर्ड में जवाब सर दो। मैंने रहमान ये का पूछा मतलब, अल्लाह का मतलब क्या है। अरे मेरे भाई रहमान का मतलब क्या होता है वो बता मुझे। नहीं सर पता मैं तुझे तो रहमान पे बाद में जाऊंगा, अभी अल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह का मतलब क्या है? मैं भी अल्लाह पर बाद में जाऊंगा, पहले रहमान का मतलब बताओ। नहीं आप पता तो अगर मैं बता गधे रहा के हूँ। ऊपर टॉपिक लकीरें रहमान। डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। सर इसका मतलब है अभी तक आपने अल्लाह का मतलब नहीं बताया हमें। दिखा दे, गधा गधा ही रहता है। जी सर, वो आप जैसे ही रहेगा। जी वो सर। मुझे लगा आपको ही बोली में ओपन कर दी, तो मुझे लगा आपके लिए कर दिया नहीं वो। नहीं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा आप सिंपल ये बताएं कि जब आपने ट्रांसलेशन की नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह की, और है इसका आपके पास मतलब, आर्गुमेंट? और अगर अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। दो You दो know बार what हो an जाएगा। oxymoron is? Do you know that? Do you understand what I just said? या ऊपर से गुजर आई गई? अंडरस्टैंड बट प्रॉपरली तो मैं नहीं जानता हूँ कि So इसका what मतलब does, बहुत। so once again अल्लाह का मतलब क्या है वो बता दें ताकि हम फिर इसको आगे चले के चल सकें। मेरे भाई हर वर्ड का एक मैंने होता है। अल्लाह का मैंने भी है कि कोई नहीं अल्लाह के सिवा। रहमान का ओके मतलब भी परफेक्ट। कोई नहीं अल्लाह के सिवा। सर देखें सर यार देखो मोमिन, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप मीनिंग डिफाइन करते हो तो उस मीनिंग में वो सेम वर्ड नहीं होता। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर मैं आपसे पूछूं ओ, रहमान का अगर मतलब मैं क्या और एक आपको मिनट रहमान का मतलब है नहीं है कोई और शख्स रहम करने वाला, तो भाई फिर वो रहमान का मतलब नहीं हुआ। भाई अगर आपने मैं रहमान, आपने मुझे अल्लाह का मतलब बताना है, तो अल्लाह के मतलब में अल्लाह खुद शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह का मतलब जो होता है कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, यानी फिर एक वही है अल्लाह, बकवास। दूसरा माबूद नहीं है। यार ये बंदा पागल है साहिल के, मैं किससे बात कर रहे हैं यार हम? अरे साहिल, बाप रे बाप। भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, एक बार पूछ लेते हैं आप साहिल इसको। भैंस के आगे बीन बजाऊं ना तो उसको वो डांस करना शुरू कर देगी सांप की तरह। इस बंदे को समझ नहीं लग रही हम क्या कह रहे हैं। मोमिन मोमिन भाई तू कितना पढ़ा लिखा है प्यारे? मोमिन दुनियावी पढ़ाई कितनी है तेरी? 10वीं फेल है? अच्छा हाँ मेरा मेरा हाँ पूछ रहे हैं। मैं हाँ। एडवोकेट कर रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करूँ? क्या क्या कर रहा है तू? एडवोकेट का, लॉयर का पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, वकालत कर मर रहा हूँ। जाएगा कोई जो साला इसके पास जाएगा मर जाएगा, वो ये मार देगा। ये जो है ना, ये जो बंदा जिसने कभी कत्ल नहीं भी किया ना उसको भी कातिल साबित कर देगा। कोई ना जाए इसके पास, कोई ना जाए, मर जाएंगे। भाई ये एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है, ये लॉयर की पढ़ाई कर रहा है, वो भी एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है। एडवोकेट एग्जाम देने के बाद होता है, जब बार काउंसिल इंडिया से एग्जाम देते हैं तब एडवोकेट लगता है, उससे पहले लॉयर कर रहे हैं। हाँ अबे लॉयर करना नहीं बोलते, ऐसा बोलते लॉ हैं कि मैं करना लॉ बोलते हैं की खदे। पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। बोलते तू गांडू, तू कौन से स्कूल से कौन से कॉलेज से बिल्ला पढ़ा है? साहिल निकला ना दिल से निकली, ये गाली तेरे दिल से निकली है, मुझे लग रहा बता। ये बहुत एक बात, रुक जा यार, कसम से बोलता हूं यार। अरे ऐसा बोलते हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लॉयर कर रहा हूं, मैं एडवोकेट कर रहा हूं। ये भाई कौन सी स्कूल में से ये पढ़ के निकल रहे भाई? और ऐसे अगर लॉयर बन गए एडम साहब, इसी वजह से मैंने पूछा कि कितना पढ़ा लिखा है। सर इसी आप वजह से जो है ना पूछते गेम lawyer खराब रहती है कैसा सर इंडिया में। इसी वजह से लोगों का एतबार खत्म हो गया इंडिया के लॉयर्स के ऊपर से। अच्छा चलो इसको पूछते हैं एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है। उसको मोमिन गूगल गूगल कर नहीं लेगा। करना, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? मोमिन स्ट्रीम में है तू, जल्दी एलएलबी का फुल ऐसा फॉर्म क्या है? मेरे ज़हन में बहुत गंदा फुल फॉर्म आया है इस एक मिनट, एक मिनट साहिल, पहले तुम बताओ एलएलबी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं तू बताएगा, तू बिना LLB गूगल का करे, फुल अबे गूगल नहीं अगर करना। साहिल ने बता दिया तो फिर अबे तेरे तू तो से कॉपी पूछा करेगा। है। क्या पागल है ये?
अभी गूगल मत करना, ये अभी गूगल कर अरे रहा है साहिल, मुझे पता है। इसका मतलब बताओ कि क्या होता है एलएलबी का मतलब। मैं तो कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, कोई भी जानता है, तुम इसका मतलब बताओ। अरे गूगल तेरे कर से रहा है साला, पूछा गूगल कर रहा है साला, मैं- गूगल के लिए टाइम बाय कर रहा है, गूगल करने के लिए गूगल टाइम बाय करना कर रहा मत, गूगल मत करना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। एलएलबी का मतलब क्या होता है बताओ। तेरे से पूछा है बे। अरे तूने पूछा तो मेरा भी मुंह था, मैंने ही पूछ लिया ना। है। अबे बस- डंगर, तू दूसरा कोई और सवाल करते हैं, सेम सवाल नहीं करते गधे के बच्चे। ये भी उस दिन के ऐसा है भाई, वो जो एक एमबीबीएस करने वाला था ना, मास्टर इन बैचलर ऑफ बोटेनिकल। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। भाई लोग यहाँ पे जितने एडवोकेट लोग सुन रहे हैं भाई, जो लॉयर सुन रहे हैं भाई, कभी ये तुम लोग के उसमें ना आ जाए भाई ऐसे लोग, और जरा शर्म से डूब के मर जाओ तुम लोग, ये तुम्हारे एलएलबी पढ़ाई करने वाले। ओ हो, अल्लाह का मतलब होता है कोई नहीं है मगर अल्लाह है। ये कौन सी डेफिनेशन ऐसी होती है भाई? डेफिनेशन जो वर्ड है उसको एक सेंटेंस में लाके वही वर्ड बोल दो। दाल का मतलब होता है टेस्टी दाल। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। चिकन का मतलब होता है चिकन कढ़ाई। क्या भाई लोग, कैसे लोग क्या यार, कसम से यार, इसी वजह से जो लोग बैठ के वहां पे बड़े बड़े स्टेजेस में बोलते हैं ना कि भाई पढ़े लिखे मुसलमान और ये वो, भाई ऐसे होते हैं पढ़े लिखे मुसलमान। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, इसको टेस्ट केसेस बनाओ और इनकी जरा साइकोलॉजी पे जरा देखो जरा कि ये कहां जा रहे हैं। वाह 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 वाह। चलो दूसरे मोमिन को ले